अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये केमिस्ट्री के पेपर की जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे ये वीडियो बनाने लगा हूँ। अच्छा, इसमें देखिएगा केमिस्ट्री का टोटल टाइम जो है आपके पास 2 आवर्स होते हैं। जो पेपर में गिवन टाइम है उसमें टोटल मार्क्स 60 हैं। ऑब्जेक्टिव के 15 मिनट्स हैं, जबकि इसमें सब्जेक्टिव के लिए 1 आवर एंड 45 मिनट्स होते हैं। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि टोटल शीट्स आपके पास कितनी है। टोटल शीट वैसे 12 हैं, लेकिन अगर हम उसको लीफ वाइज देखें, पर पेज वाइज देखें तो 23 पेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो मार्क्स हैं उसके 12 हैं, सब्जेक्टिव के मार्क्स 48 होते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी को पता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसमें किस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आते हैं और कितना टाइम हमें इसको रिक्वायर्ड होता है। 2 एमसीक्यूज़ ईच फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1, 4, 6 एंड 7, यानी चैप्टर 1 से भी 2, 4 से भी 2, 6 से भी 2 और 7 से भी 2। इसी तरह ईच एमसीक्यूज़ फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 8, चैप्टर 2 से भी 1 एमसीक्यूज़, 3 में से भी 1 एमसीक्यूज़ और 5 में से 1 और 8 में से भी 1 एमसीक्यू। अच्छा, इसको देखें, 12 मिनट्स ऑलमोस्ट 12 मार्क्स होते हैं, लेकिन 50 मिनट्स होते हैं आपके पास। और इसका आप एमसीक्यूज़ कंप्लीट करके, जो कि आपको समझाया हुआ है, डॉट किस तरह लगा के आपने उसको फिल करना है, जो बबल शीट है। सेक्शन 1 स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव का, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास टोटल 3 होते हैं, 2, 3 एंड 4 के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपने एमसीक्यूज़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अब 2, 3 एंड 4 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 से हमें देखने हैं टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। और ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये नीचे नीचे दिए हुए हैं इसके। चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, चैप्टर 2 में से भी 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, और चैप्टर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये बनते हैं 8 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। आउट ऑफ 8 हमने 5 करने होते हैं। ये ऊपर देखें, ऊपर लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 इन ईच क्वेश्चन। ये जितने भी हैं उनमें से हमने, ये क्वेश्चन नंबर 2 में से भी इसी तरह 8 में से हमने 5 करने, क्वेश्चन 3 में से भी और 4 में से भी। अच्छा, इसको देखें, चैप्टर नंबर 3 में कितने क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चन हैं, और चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चन हैं। इसके भी टोटल 8 बनते हैं, और 8 में से हमने 5 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 4 का देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 से 4 है, चैप्टर नंबर 8 से 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें से टोटल भी 8 हो गए, जिनमें से हमने 5 करने हैं। अच्छा, इनको अगर हम देखें टाइम डिवीजन कैसे होगी, कि 3 to 4 मिनट्स आपका पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है, 3 to 4 मिनट। लेकिन अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पूरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 क्वेश्चन को 17 to 18 मिनट्स के अंदर अंदर आपको होना चाहिए, और ताकि आपके पास टाइम जो है ना रिवीजन का बच जाए। इसी तरह अगर हम इस तरह 5, 5 एंड 3, 15 क्वेश्चन अगर करते हैं, तो एवरेज जब मैं निकालूँ तो एवरेज हमारे पास 3.5 की ईच क्वेश्चन की आती है। तो ईच क्वेश्चन अगर 3.5 का हो, तो फिर हमारे 15 क्वेश्चन जो है ना वो 50 मिनट्स के अंदर होने चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट को इस अकॉर्डिंगली देखिएगा, अपने वॉच को साथ लेके जाइएगा, और वॉच के ज़रिए आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। 50 मिनट्स में आपका टोटल शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाने चाहिए। अच्छा, इसकी पेज की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, या शीट की डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन पर पेज, एक पेज पे कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, और 4 पेजेस पे आपका पूरा एक क्वेश्चन ख़त्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट, ये पूरा के पूरे पे के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और इसी तरह अगर हम 4 पेजेस अगर एक क्वेश्चन को दें, तो टोटल 3 क्वेश्चन हमारे पास, 3 क्वेश्चन हैं, तो 12 पेजेस हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए। और इसी तरह फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें जी, हमारे पास अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ द 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हमने एनी 2 करने होंगे, और वो जो एनी 2 करने हैं वो ए एंड बी पार्ट को इंक्लूड करके करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपका ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल का है, और उसमें 5 मार्क्स का होगा। बी पार्ट भी आपका थ्योरेटिकल है, जो कि 4 मार्क्स का होगा। और ये किस में से चैप्टर में से है, चेक कर लें, 1 एंड 4। अब ये 1 चैप्टर में से आपका जो ए आ गया, और बी आपका चैप्टर नंबर 4 में से होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 मार्क्स का है, उसका ए पार्ट, और बी पार्ट 4 मार्क्स का है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है चैप्टर 2 से है, और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी आपके 5 एंड 4 मार्क्स इसी तरह है, और चैप्टर 7 एंड 6 में से है, ए पार्ट 7 में से, और 6 आपका बी पार्ट। और इसको अगर हम देखें तो इसमें से करने हमने एनी 2 है, या 5 कर लें, या 6 कर लें, और या
5 एंड 7 कर लें या 6 एंड 7 कर लें। इस तरह से किसी को भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन करेंगे जो क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट करेंगे उसका ए एंड बी पार्ट को। अच्छा, इसकी भी अगर हम टाइम डिवीजन एंड पेज डिवीजन देखें तो टाइम आपका जी पार्ट ए के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है और पार्ट बी के लिए 12 मिनट्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स दैट आपके पास टोटल 25 मिनट्स बनते हैं ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करने पे। चूँकि 25 मिनट्स पर लॉन्ग क्वेश्चन हम टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास दो जो लॉन्ग क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई 2 या 25 प्लस 25 दैट शुड बी 50 मिनट्स। 50 मिनट्स यहाँ लग गए, 50 मिनट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लग गए थे, तो ये हमारे पास 100 मिनट्स आपके कंज्यूम हो गए। तो अब बाकी इसका क्या करेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी जो पेज है ये देखें, पेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ए पार्ट के लिए 3 पेजेस रिक्वायर्ड है और बी पार्ट के लिए 2 पेजेस रिक्वायर्ड हैं। टोटल 5 पेज का एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 5 पेज पर लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से हमारे 10 पेजेस जो ना इसमें लग गए हैं, 12 पेजेस उसमें चले गए थे, 10 पेजेस इसमें चले गए, 22 पेजेस हो गए। इसी तरह हमारे पास 1 पेज ना इसका बाकी बचेगा। अगर देखें टाइम को तो हमारे पास टोटल टाइम 105 मिनट्स थे, जो 50 मिनट्स हमने उसमें निकाल दिए थे, तो 1 आवर 45 मिनट्स के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास टोटल जो कंज्यूम टाइम है वो 100 मिनट हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास 5 मिनट बचता है जो कि हम लाइन लगाने के लिए हेडिंग्स को या प्रूफ रीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रूफ रीड से जब भी प्रूफ रीड करें ऐसे करें जैसे आपका ये अपना पेपर नहीं है, किसी का पेपर, अपनी मिस्टेक निकालनी है। जो मिस्टेक्स भी आप निकाल लेंगे वो आपके नंबर सेव हो जाएंगे, एग्जामिनर जो है ना वो उस नंबरों को नहीं काटेगा, इस तरह से नंबर आपके बच जाएंगे। अच्छा, इसमें देखें 5 मिनट्स हमारे पास रिवीजन के लिए बचते हैं और टोटल अवेलेबल शीट्स हमारे पास 23 थी, जिसको 22 हमने अभी लग चुकी हैं। 1 एक्स्ट्रा शीट है जो कि कोई भी अगर क्वेश्चन हमारा प्रूफ रीड के दौरान कोई गलत होता है या कोई मसला है तो उसको दोबारा करना पड़े, हमारे पास एक शीट होगी इसके लिए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें टाइम की वो टाइम लाइन के साथ हमारे पास अगर वॉच हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 आपका 8:30 से 8:45 पे ख़त्म हो जाएगा, ये मॉर्निंग का। और इवनिंग को चेक कर लें, इवनिंग में 1:30 से 1:45 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये इसी तरह ये मैं इसको सेंड भी कर दूंगा आपको, ताकि आप इसको तसल्ली के साथ देख सकें। और बाकी बेस्ट विशेज़ एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, और होपफुली आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। और इसी तरह से टाइम मैनेज करते हुए ना आपका टाइम ज़्यादा लगना चाहिए और ना ही शीटें ज़्यादा लगनी चाहिए। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।